हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, काफ़ी टाइम से क्वेरी आ रही थी कि सर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में एक वीडियो बनाओ, एबीसी बैंक क्या है उसके बारे में बताइए। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो है एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, कौन उसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। ये सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में हम करने वाले हैं। सेशन बहुत छोटा रहेगा, 10 to 15 मिनट का ही सेशन है जिसमें हम कंप्लीट प्रोसीजर समझेंगे एबीसी बैंक का। इसके बारे में पूरी जानकारी है जो आज हम लेने वाले हैं और लगातार इससे क्वेश्चन है वो आपके पूछे जा रहे हैं। पिछली परीक्षाओं की मैं बात करूं तो 2022 में भी इससे रिलेटेड आपके जो पीवाईक्यूज हैं वो आपसे पूछे गए थे गाइस, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो देखो, इसका जिक्र है वो एनईपी 2020 में किया गया था। यानी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है दोस्तों, इसका जिक्र कहां पे हुआ था? इसका जिक्र हुआ था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसका जिक्र करने का यानी इसको लाने के पीछे एक कारण है, वो ये है कि आप किसी कोर्स को एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको किसी वजह से कोई कोर्स बीच में छोड़ना पड़ रहा है तो आप दोबारा से उस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप अपनी डिग्री को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, है ना। बीच में आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया लेकिन उस कोर्स को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, किसी दूसरे कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए आपका ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, उसको बनाया गया है दोस्तों। ये बैंक आप फाइनेंशियल बैंक मत समझिए, इसमें कोई पैसा जमा नहीं करवा सकते आप, है ना। और ये किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, ये आपका यूजीसी के द्वारा खोला गया है दोस्तों। ये जो बैंक है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसमें जो भी आपने जीवन भर पढ़ाई की है वो आपकी यहाँ पे जमा हो जाएगी। ऐसे कुछ समझिए कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी डिग्री कर रहे हो, उसका पूरा का पूरा जो आपका ब्यौरा है, जो खाता है, वो यहाँ पे खुल जाएगा। तो इसको आज हम समझने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आपके लिए आ चुकी है, जिसमें कंप्लीट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो आपको करवाए जा रहे हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको करवाया जाएगा। पूरा सिलेबस का रिवीजन है वो आपको बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है। यहाँ पे कोर्स की फीस है 6,990 प्लस 3,000 रुपये आपके नोट्स की फीस है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये जो साइट है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है। आप डायरेक्ट गूगल करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये जो स्कीम है, यूजीसी की आपकी स्कीम है बेसिकली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, है ना। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को हम एबीसी भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है दोस्तों, ये जो भी आपने अभी तक, यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपने क्या डिग्री की है, क्या कोर्स किया है, उसके आपको क्या मिलते हैं, क्रेडिट मिलते हैं। और वो क्रेडिट आपके डायरेक्टली इसमें जमा हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका अकाउंट एबीसी में खुला हुआ है, अगर आपका अकाउंट एबीसी बैंक में खुला हुआ है तो जो भी आपने पढ़ा है उसके क्रेडिट्स आपके यहाँ पे क्या होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे। वो आपको ऐसे जैसे पैसे जमा करवाते हैं वैसे जमा नहीं करवाना है। ये बेसिकली ये आपका क्या है कि आप पढ़ रहे हो और आपका जो इंस्टीट्यूशन है, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वही आपको जमा करवा देगा ये ना। उससे डायरेक्टली ये क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या है, ये एक वर्चुअल डिजिटल स्टोर हाउस है आपका। ये क्या है, एक डिजिटल स्टोर हाउस है, डिजिटल स्टोर हाउस है आपके क्रेडिट का। अब ऐसी ही एक स्कीम है जो यूजीसी के द्वारा दोस्तों पहले भी चलाई गई थी, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी, नेड। किस किस को पता है इसके बारे में, नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी, ठीक है। ऐसी ही एक स्कीम है जो ऑलरेडी चल रही है आपकी, इसी से मिलती जुलती, नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जो डिप्लोमा है ना, आपकी जो डिग्री है, उसको आप जमा करवा सकते हो, ठीक है। आपकी डिग्री को जमा करा सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, आप अपने क्रेडिट को स्टोर कर सकते हैं यहां पे, है ना। अब इसका फायदा क्या होगा वो हम समझते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे एबीसी के बारे में,
तो ये जो बैंक है, ये सबसे पहले तो देखो कोई, जैसा कि मैंने बताया कि हाँ कोई पैसा वैसा जमा नहीं होगा, ये बैंक है स्टूडेंट का बैंक है दोस्तों, ठीक है। एबीसी का मतलब आपको पता होना चाहिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। काम कैसे करता है दोस्तों, यहाँ पे ये वैसा ही है जैसे नेट बैंकिंग होती है ना, नेट बैंकिंग आप, है ना, उसमें आप कोई फिजिकल बैंक में नहीं जाते हो आप, है ना, आपका सब पैसा क्या है, वर्चुअल मनी है, आपकी पूरी की पूरी वर्चुअल मनी है। यहाँ भी क्या है कि आप किसी बैंक में नहीं जा रहे हो, आपके जो क्रेडिट्स हैं, जैसे आपने पढ़ाई की ए इंस्टीट्यूशन से, है ना, तो मैं आपको एक बताता हूँ कैसे होगा इसमें, कि ये आपके पास में आपकी मार्कशीट है, जैसे आपके ये क्रेडिट्स हैं, टोटल आपको 130 क्रेडिट मिले, तो आपने ए इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की और ए इंस्टीट्यूशन में आपको 130 क्रेडिट मिले। अब आपका मन किया कि मैं बी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ूंगा, तो क्या होगा कि ये 130 क्रेडिट है, ये बी इंस्टीट्यूशन में जाके आप क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे 130 क्रेडिट को आप बी इंस्टीट्यूशन में, यानी ए कॉलेज है आपका, इसमें 130 क्रेडिट आपने लिए, ठीक है, इनको आप बी कॉलेज में जाके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये मतलब है इन क्रेडिट्स का। ऐसे आपको क्रेडिट्स मिलते हैं मार्कशीट में, सबको पता होगा कि आपके जो भी, जैसे मैथमेटिक्स के आपको 22 क्रेडिट मिले, है ना, 20 क्रेडिट, इंग्लिश के 22, ऐसे करके 130 क्रेडिट आपने एक साल में ले लिए। अब हम चाहते हैं कि दूसरी कॉलेज में जाएं, तो 130 क्रेडिट आपको बी कॉलेज में काम आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसको कुछ ऐसा समझिए कि जैसे आपके ए इंस्टीट्यूशन में ये क्रेडिट क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। आपका अकाउंट खुला हुआ है एबीसी बैंक में, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका क्या है, अकाउंट होल्डर है आप, और इसमें आपके क्रेडिट डिपॉजिट है, ठीक है। अब क्या करेगा, आपको जाना है इंस्टीट्यूशन बी में, तो ये जो एबीसी जो बैंक है, ये आपका क्रेडिट कहां ट्रांसफर कर देगा, यहां पे ट्रांसफर कर देगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ आपके मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कि एक तो ये क्रेडिट्स होते हैं ना, ये 50% आपकी एकेडमिक डिग्री होनी चाहिए, एकेडमिक कोर्सेज से होनी चाहिए, एकेडमिक कोर्सेज से होनी चाहिए। 50% तो आपके ये क्रेडिट्स हैं। इनकी वैलिडिटी आपकी कितनी होगी, 7 साल तक की होगी। वैलिडिटी जो है वो कितने साल की होगी, 7 साल की आपकी वैलिडिटी होगी। प्लस दोस्तों आपको एक चीज और याद रखना है कि एक बार आपने इस क्रेडिट को रिडीम कर लिया तो दोबारा से आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, है ना। यूज ओनली वंस, यूज कैन यूज ओनली वंस, ओनली वंस, मतलब एक बार ही इनको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो देखो 50% आपके एकेडमिक कोर्सेज से होने चाहिए। वैलिडिटी इसकी कितनी है दोस्तों, 7 साल की वैलिडिटी है, 50% एकेडमिक कोर्सेज से होनी चाहिए, और एक बार ही हम इसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको। अब इसके मेन पॉइंट समझिए कि ये है क्या दोस्तों, इट विल बी अ डिजिटल एंटिटी वेयर स्टूडेंट कैन स्टोर देयर क्रेडिट डेटा। यानी कि एबीसी बैंक क्या है, एक डिजिटल एंटिटी है जहां पे आप अपना डेटा है उसको डिजिटली स्टोर कर सकते हो। नेट बैंकिंग की तरह होता है दोस्तों, वर्चुअल में ही सारी चीजें चलती हैं। यहां पे क्या है, क्या क्या आपको ये फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट आपके इकट्ठा करेगा ये आपके लिए, है ना। ये जो बैंक है, जैसे बैंक आपका पैसा जमा रखता है ना, वैसे ये बैंक आपके क्रेडिट को जमा करेगा, क्रेडिट को ट्रांसफर करेगा। जैसे आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में गए, ये देखिए यहाँ पे ए इंस्टीट्यूशन से बी में जाओगे तो ये एबीसी बैंक है, इसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा आपका, कि भाई जाओ आपका क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट वेरिफिकेशन आपको नहीं करवाने की जरूरत है, आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने नहीं है, अपने आप ये बैंक है आपका वेरिफिकेशन करवा देगा कि भाई ये स्टूडेंट है, ये इसमें पढ़ता था और इसके क्रेडिट आप संभालो, ये हमारी वेरिफिकेशन हम ही कर देंगे इसका। डिग्री ऑथेंटिकेशन भी आपका यही कर देगा, है ना, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी है ये यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार होंगी, है ना। क्रेडिट अर्न थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज स्वयं, एनपीटीएल, वी लैब आल्सो shall also be considered for accumulation transfer। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि 50% आपके किससे होने चाहिए, एकेडमिक से होनी चाहिए। बाकी आप जैसे ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो, है ना, ऑनलाइन कोर्सेज से भी आप कर सकते हो, है ना। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज से आपने क्लासेस ली, जैसे स्वयं से क्लास ली, तो वो भी आपके क्रेडिट इसमें जमा होंगे आपके, ठीक है। हमें हेल्प कैसे करेंगे भाई, ये बैंक है, ये हमारी क्या मदद करेगा, ये हमारी मदद करेगा
कि स्टूडेंट कैन सेलेक्ट कोर्सेज और कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज। भाई पहले तो ये था कि भाई एक ही कॉलेज में पढ़ना है, एक ही कोर्सेज हमें करना है। अब आपका मन किया कि यार इस बार ये कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लेते हैं, अगली बार कोई और डिप्लोमा कर लेते हैं, तो हम मल्टीपल कोर्सेज चूज कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के क्रेडिट अलग होंगे और आपके कोई दूसरा कोर्स करोगे उसके क्रेडिट अलग होंगे। एक दे कैन चूज पेस ऑफ स्टडीज। कई बार ये होता है, आपके साथ में भी हुआ होगा, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट के साथ में ये होता है कि कई बार पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है आपको। जैसे आपकी मैरिज होगी तो बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, अब आपका गैप आ गया 1 साल का। अब 1 साल का, अभी इससे पहले सिनेरियो क्या होता था कि पढ़ाई छूट जाती थी, अब गैप आया तो कोई टेंशन नहीं है, 1 साल पहले के जो क्रेडिट्स हैं वो 1 साल बाद में आपके काम आ जाएंगे, मतलब अपनी पढ़ाई को अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। दे कैन टेलर देयर डिग्री बाय मेकिंग मॉडिफिकेशन स्पेशलाइजेशन, है ना। कई बार क्या होता है कि हम आर्ट्स में हैं और मन कर गया कि यार साइंस का कुछ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि साइंस का भी कोई कोर्स है वो साथ में कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट अपने पास में है ऑलरेडी। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट अलाउड, है ना। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट भी इस सिस्टम में आप अलाउ कर सकते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि एक ही यूनिवर्सिटी से सारे कोर्सेज किए जाएं, हम किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, क्योंकि अपने पास क्रेडिट है अपना, है ना, अपने पास बैलेंस है। स्टूडेंट कैन शिफ्ट फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर, एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे आप देखेंगे कि मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री क्या है, ये आपको समझनी पड़ेगी। मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री क्या है, मल्टीपल एंट्री क्या है दोस्तों। तो मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री क्या है, देखो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है, 1 साल आप कोर्स करोगे तो सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर में आपको एडवांस डिप्लोमा दे दिया जाएगा, थर्ड ईयर में आपको डिग्री दे दी जाएगी, और फोर्थ ईयर में आपको बैचलर डिग्री के साथ में रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये है आपका मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री वाला सिस्टम, ठीक है। तो 3 से 4 साल के ग्रेजुएशन के दौरान स्टूडेंट के पास होगा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प, और वो किससे संभव हुआ है दोस्तों, एबीसी बैंक से ही संबंध हुआ है, संभव हुआ है आपका, है ना। तो एबीसी बैंक है वो इसमें बहुत ज्यादा लाभदायक होगी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाले ऑप्शन के लिए। इतना समझ में आया। तो देखो मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं जितना भी मैंने पढ़ाया है उस चीज को। सबसे पहले तो देखो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, ठीक है। एबीसी याद रखना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है आपका, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लागू किया गया है दोस्तों। एबीसी के अंडर में स्टूडेंट को मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शन मिलेंगे, है ना। यहां पे क्या है कि कोई डिग्री हम बीच में छोड़ भी सकते हैं, उसको दोबारा से रिजॉइन कर सकते हैं दोस्तों। यहां पे क्या है कि एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन को हम ज्वाइन कर सकते हैं, वही मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट वाला ऑप्शन आपको ये देता है गाइस, ठीक है। काम कैसे करता है दोस्तों, है ना, काम कैसे करता है दोस्तों। तो स्टूडेंट एबीसी जो होता है वो स्टूडेंट का क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है दोस्तों। तो यहां पे क्या है, जो एकेडमिक क्रेडिट्स है उनका क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है दोस्तों, ठीक है। तो स्टूडेंट से कोई डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स नहीं लेता, इसका जो कॉन्टेक्ट होता है वो आपका इंस्टीट्यूशन से ही होता है, स्टूडेंट से डील नहीं करता है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देने, ये इंस्टीट्यूशन से ही आपके क्रेडिट है वो अपने आप ले लेगा। तो ये ऐसे काम करता है आपका, है ना, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसके क्या क्या आपके की टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताए, क्रेडिट एक्यूमुलेशन, क्रेडिट रिकॉग्निशन, क्रेडिट ट्रांसफर करता है, क्रेडिट रिडीम करता है ना। तो ये इसके क्या है, कंपोनेंट है जो आपको याद रखने हैं। सो गाइस ये था आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि एबीसी क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। आप भी अपना अकाउंट है वो यहाँ पे खुलवा सकते हैं, यूजीसी की ये स्कीम है, ठीक है। एनईपी 2020 में इसकी बात की गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, आराम से इसको पढ़ लीजिए। अब क्लास के बाद में आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एबीसी जो है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ठीक है, किस एनईपी में इसकी बात की गई थी, ठीक है, किस ईयर में आया था, ये किस ईयर में आया था, ये आप मुझे बताएंगे, ओके। और आप बताएंगे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट से आप क्या समझते हैं, ये क्लास के बाद कमेंट करके बताना, और मुझे ये भी बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, सब लोग बताएंगे गाइस। चलिए, तो इसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए। आपके मस्ट नो सीरीज के 20 सेशन हो चुके हैं, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, मैं पेपर 1 में आपको पढ़ाता हूँ, इनको आप चेक करिए। सो फाइनली थैंक यू सो मच। रिव्यू आप जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर कोई ऐसा ही टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, उस पर आपका नया वीडियो आ जाएगा आने वाली क्लासेस में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।